वो पिक्चर देखो ना, नंबी नारायण की, नेटफ्लिक्स पे, रॉकेटरी। मैं तो मिला हुआ हूं उनसे, बहुत इज्जत करता हूं। 90 साल का होगा अब लगभग। ही वॉज अ मास्टर ऑफ क्रायोजेनिक्स, जो कोल्ड टेम्परेचर के इंजन होते हैं, सॉलिड स्टेट फ्यूल। और आपने उसके साथ क्या सलूक किया? किसी मालदीव्स की छोकरी को बुला दिए, जी मेरे इसके साथ संबंध है, और मरते वक्त वो औरत, अभी कुछ साल हैं उसको मरे हुए, कहती मैं तो कभी मिली भी नहीं थी इनके साथ। तो क्या आपके शारीरिक संबंध है? ये झूठ बोल, माय ओन बैचमेट बेटा। देश का नाम रोशन करने वाले एक महान वैज्ञानिक को झूठे आरोप में फंसाकर बर्बाद करने की साजिश रची गई थी। इसरो के मशहूर वैज्ञानिक नंबी नारायण की जिंदगी पर लगा वह काला दाग और उनकी दर्दनाक दास्तां आज भी हर किसी को झकझोर कर रख देती है। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम पीयूष है, आप एजुकेशन पोस्ट देख रहे हैं। देखिए साहब, साल 1994 में जब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूती मिल रही थी, तब इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर यह गंभीर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विदेशी एजेंटों को संवेदनशील स्पेस टेक्नोलॉजी लीक की है। यह मामला आखिरकार पूरी तरह बिखर गया, लेकिन तब तक उनकी कैरियर, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को जो नुकसान पहुंचा चुका था, उसकी भरपाई करना मुमकिन नहीं था। तो आखिर यह पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? नवंबर 1994 में केरल में मालदीव की नागरिक मरियम रशीद की गिरफ्तारी के बाद यह पूरा बवंडर शुरू हुआ। जांच अधिकारियों का यह दावा था कि वह इसरो के गोपनीय जानकारी विदेश भेजने वाले एक नेटवर्क का हिस्सा थी। इसी सिलसिले में 30 नवंबर 1994 को नंबी नारायण और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब केंद्रीय आवेदनशील ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस मामले की कमान संभाली और बैठकों से लेकर दस्तावेजों की कथित ट्रांसफर की हर एक बात की गहराई से जांच की, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सीबीआई को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो इन आरोपों को साबित कर सके। अप्रैल 1996 में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर यह साफ कर दिया था कि नंबी नारायण और अन्य वैज्ञानिकों पर लगाए गए जासूसी का आरोप पूरी तरह झूठ और निराधार है। वही मई 1996 में एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। बरी होने के बाद भी नंबी नारायण यह जानना चाहते थे कि आखिर उन्हें इस झूठे मामले में फंसाया किसने था। इसलिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह माना कि उन्हें भारी मानसिक प्रताड़ना दी गई थी और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। अदालत ने उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई डीके जैन समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2021 में सीबीआई ने केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के उन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जिन्होंने झूठे सबूत गढ़े थे। यह जानना बेहद जरूरी है कि इस झूठे केस से बर्बाद होने से पहले नंबी नारायण ने देश के लिए क्या किया था। वह उन वैज्ञानिक में शामिल थे जिन्होंने इसरो में लिक्विड प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने विकास इंजन के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे आगे चलकर पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे भारत के कई लॉन्च वाहनों को ताकत दी। देश के अंतरिक्ष विज्ञान में उनके अमूल्य योगदान के लिए साल 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साल 2022 में उनकी इसी संघर्ष भरी जिंदगी पर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म भी बनाई गई। नंबी नारायण का यह पूरा मामला सिर्फ एक वैज्ञानिक की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को इस सिस्टम के खिलाफ ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए जिसको वो सेवा करते हैं, तो अंततः इसकी असली कीमत किसे चुकानी पड़ती है। कैमरे के पीछे गौरव है, मेरा नाम पीयूष है। देखते रहिए एजुकेशन पोस्ट।